आदिल हुक्मरान रोज़ क़यामत अल्लाह के अर्श के साए में होगा, सही बुखारी की हदीस है। 15 अगस्त की रात सोई हुई इस कौम पे पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। हमारी गाड़ी गैस पे जी, गैस पे सीएनजी पे। हमको फर्क पड़ रहा है कुछ? अवाम कुछ कह रही है, अवाम बाहर आई। अपना किराया पूरा करे या घर का चूल्हा जलाए। लोग तो पहले से ही परेशान है, मरने के लिए भी लोग तैयार हैं, लेकिन मरने को भी टाइम फुर्सत नहीं मिलती है इसराइल को जो गरीब को मार दे। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो निगरान सेटअप आया है, अब देखते हैं वो हम पर क्या बम गिराएगा। ये अभी आपको भी नहीं पता, ना मुझे पता है, पर वक्त मुझे ये लग रहा है कि बहुत बुरा आने वाला है। इसीलिए मैं भी इस मुल्क को छोड़कर जाना चाह रहा हूँ। आज से इंशाल्लाह आफ्टर 3 मंथ में चला जाऊंगा यहाँ से। इन मुश्किलात का हल क्या है? इसका ये नतीजा ये है कि आप लोग बाहर निकले, ठीक है, पूरा मैंने एहतजाज करें, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना फुल एक्शन लें, ठीक है। यही फिर ही महंगाई कंट्रोल हो सकती है, ऐसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती सर। मुश्किलात का हल तो अभी जिसके हाथ में उसका तो नाम मैं ले नहीं सकता, बाकी वो बेहतर जानते हैं इसको कैसे हल करना है। चलते हैं आवाम की तरफ और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पेट्रोल पंप के बारे में। चले मेरे साथ। आप आ रहे हैं ना? नहीं, कायदा आप वहीं खड़े रहो, आप नहीं आओ। आप अगर आ गए तो आपको भी रोना आएगा इस मुल्क के ऊपर कि जिस मुल्क को आपने यहाँ छोड़ा था हंसता बसता, आज उसकी आवाम किस हाल में आ गई है। चलें जानते हैं आवाम की राय। चलाता हूँ मैं, यकीन करो किस तरीके से गुजारा करता हूँ मैं जानता हूँ। किराए का मेरा घर है, 2 बच्चे हैं मेरे। किस तरीके से मैं 1200-1500 रुपये कमा के किस तरीके से गुजारा। पहले मैं 500 रुपये का पेट्रोल भरवाता था तो 2500-3000 रुपये कमाता था। आज मैं 700 रुपये का पेट्रोल भरवाता हूँ तो 1500-1600 रुपये कमाता हूँ। मैं किस तरीके से गुजारा करता हूँ आप खुद समझदार है। किराए का मेरा घर है। कल रात इस सोई हुई कौम के ऊपर 17.5 रुपये का पेट्रोल बम गिरा दिया गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? खुली दहशतगर्दी है भाई ये। इससे पहले 75 सालों से यही होता आ रहा है कि आवाम सोई होती है और जो हमारी हुक्मरान है वो अपनी मर्जी के फैसले कर रहे होते हैं। सारे इन लोगों ने तो जलील कर दिया। यकीन करेंगे मैं रात में सोया हुआ था, ठीक है, सुबह जैसे उठाऊं तो पेट्रोल का बम गिरा हुआ था, ठीक है। पाकिस्तानी अवाम हमारी इतनी बेवकूफ़ हो चुकी है कि ये बम के ऊपर बम गिरा रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम निकल ही नहीं रही, ठीक है। ये देखे कि इससे पहले श्रीलंका का हाल था, ठीक है, बांग्लादेश का हाल था। जब तक अवाम नहीं निकलेगी ये लोग आप लोगों के ऊपर बम गिराते रहेंगे, ठीक है, और हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। बहुत बड़ी ज्यादती है आवाम के साथ, बहुत ज़्यादा। और इस हिसाब से अब हर चीज़ महंगी भी होगी और आवाम वैसे ही मुश्किल में है और ये और मुश्किल में पड़ गई है। सर आवाम तो पहले ही ऐसी पिसी हुई थी मजीद, और उनको जो है ना पस्ती में ढकेल दिया गवर्नमेंट ने। नए नेगरा वजीर आजम ने आते ही जो है नया बम फोड़ दिया उन्होंने। तो आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, पेट्रोल के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? पेट्रोल के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। वो तो कल 25 रुपये भी बढ़ा देंगे रात के अंधेरे में, तो उनको पता है कोई अवाम कोई कहने वाले के लिए तैयार ही नहीं, तो फिर क्या करें। असल कसूरवार तो हम है ना भाई। कब तक ये अवाम जो है सब्र करके बैठी हुई है, ये भी देखते हैं कब तक सब्र करती है अवाम। कहूँगा कि हमारी आवाम को अब खड़ा हो जाना चाहिए। ये हमारे पे इसी तरह बम गिराते रहेंगे और हम लोग जो है ना इसी तरह पिसते रहेंगे। आप मुझे एक बात का जवाब दे दो यार, एक बंदी की तनख्वाह 25,000 रुपये है। अगर 300 को मल्टीप्लाई करो आप 30 दिन से, कितने बनते हैं? बचेगा क्या पीछे? वो पेट्रोल डलवाए, घर का किराया दे, या अपने आप को अपने बच्चों को पाले। भाईजान मैं तो बोलता हूँ इससे अच्छा ना जो करवा रही है वो खुद ही आगे बैठ जाए ना। क्यों उनको आगे करा हुआ है? लुटने पिसने के लिए हम ही लोग रह गए। हम टैक्स भी भरे, हम सिगरेट लें टैक्स दे रहे हैं, हम छालिया लें टैक्स दे रहे हैं, हम माचिस लें हम टैक्स दे रहे हैं। यार तमाम टैक्स तो हम भर रहे हैं और सहूलत जो है वो अमीरों को मिल रही है। उसके बावजूद भी आप ये देखो, ये दरअसल नाइंसाफ़ी है और इसको वापस लेना चाहिए इनको। पाकिस्तान ने 500 फीट ऊंचा झंडा लगा दिया है 400 मिलियन लगा के, जबकि दूसरी तरफ भारत ने मर्सिडीज कार लॉन्च की है 15 अगस्त पे। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, जो कंट्रियाँ जो हुक्मरान अपने मुल्क के मफाद में होते हैं वहाँ मर्सिडीज़ BMW ही लॉन्च हो रही होती हैं, और जहाँ ज़ाती मफाद होता है वहाँ 400 मिलियन का झंडा लगा के आवाम को झंडे में लगा दिया जाता है, खुद ख़जानों पे लग जाते हैं। ये होता आ रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे 22-25 करोड़ जितनी भी आबादी है उन सबको मालूम है कि ये पिछले 75 साल से यही होता आ रहा है। सर वो तो जज्बा है, उसमें तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वो तो जज्बे की तहत होती है सब कुछ। वो जज्बे के तहत उन लोगों ने 40 करोड़ लगाए होंगे। हम लोग झंडे के पीछे आज तक लगे हुए। मसला ये है कि झंडे के नाम पर हमको है ना आज तक बेवकूफ़ बना दिया गया है। मैं तो कहूँगा एक दफ़ा फिर जंग हो जाए इंडिया पाकिस्तान की, ताकि उनकी जो भी वो चीज़ें बना रहे हैं वो फिर
बेहतर है हमारे लिए, वो फिर अच्छा ही करेंगे, क्योंकि करंटली हमारे पास कुछ अच्छा नहीं है। आप यकीन करें, आप लोगों के घरों में तो जाकर देखो यार, आपने इतना पैसा लगाया, 4 मिलियन कम होता है, आप किसी गरीब की मिजाज कर देते हैं यार, दाद रसाई हो जाती है आपकी। आपने करा क्या है, आप सिर्फ मुल्क को, हम लोगों को पीसने के लिए छोड़ दिया है कि तुम पीसो और इसी में मर जाओ। अगर झंडा ऊंचा लगाने से या वाघा बॉर्डर पे टांगे ऊंची करने से कोई मुल्क तरक्की कर जाता तो आज चाइना, जापान, इटली, बेल्जियम, अमेरिका सब टांगे ही और झंडे ऊंचे कर रहे होते। कुछ कहेंगे नहीं इसके बारे में? सर क्या कहेंगे, दुनिया कह कह के थक गई, अगर हम कहेंगे तो क्या, कौन सा उनके ऊपर असर पड़ने वाला है। भारत करे, भारत के पास तो पैसे है, हमारे पास क्या है, खजाना खाली है। हमारे पास इस तरह नहीं होना चाहिए, फजूल खर्चियाँ, ये तो शरीयत में भी मना है। अगर ऊंचा करना है ना तो अपना किरदार ऊंचा करें, अपने आप को मनवाएं किसी काम के अंदर, किसी शोबे के अंदर, अपने मुल्क की इज्जत ऊंची करें। क्या इज्जत है हमारे मुल्क की, भिखारी समझा जाता है। सोशल मीडिया पे किस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है, देख रहे हैं आप लोग, अपने पासपोर्ट तक जला रहे हैं बाहर मुल्क जाके। क्या क्या ये झंडा लगाने का क्या मकसद है, मेरी तो समझ में नहीं है ये झंडा लगाने का। अपने आप को ऊंचा करें, कोई काम ऐसा करें कि आपकी कौम का सर फखर से ऊंचा हो जाए। ये झंडे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है बॉस। अबे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की है, मर्सिडीज कार किया, हर चीज़ में वो आगे है। हेल्थ में आपसे आगे है, टेक्नोलॉजी में आपसे आगे है, इकॉनमी में आपसे आगे है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी इनको सपोर्ट कर दें। बहुत मेहनत कर रहे हैं ना हम लोग बहुत यार। मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है। जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ, रोड पर ख्वार हो रहा हूँ, आप भी इस तरीके से रोड पर मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा तो इंशाल्लाह आपके जो है सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। लोग बहुत अच्छी, आवाम बहुत अच्छी है, करेगी, ज़रूर करेगी सब्सक्राइब। यार आप कह रहे हो, मुझे नहीं लगता करेगी। चल इंशाल्लाह ज़रूर करेगी, ज़रूर करेगी। अब तो कह रहा हूँ, एक बाइकिया वाला कह रहा है मैं खुद सब्सक्राइब कर दूंगा, आप भी कर देना, बड़ी मेहरबानी होगी। भाई बड़ी मेहरबानी होगी। देखो पूरा दिन लगा देते हैं, मेहनत करते रहते हैं, भाई ने भी कह दिया अब तो है भाई। बहुत शुक्रिया। कल आपने एक वाकया सुना होगा, लाहौर के अंदर एक बाप ने अपनी बेटी का गर्दन काट दी, सिर्फ इसलिए कि वो स्कूल की फीस नहीं भर सकता था बेटी का। लानत है हम लोगों पे यार कि हम इस मुल्क के अंदर हम लोगों का वो हाल कर दिया है कि हम बस से बदतर हो गए। इस कौम का अल्लाह ही हाफिज़, इस मुल्क का भी अल्लाह ही हाफिज़। हमने 400 मिलियन लगा के जो झंडा लगाया है, जबकि दूसरी जानिब हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट गिरवी रखवा दिया। हाँ, वो आउटसोर्स कह रहे हैं, उसको गिरवी नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं हमने आउटसोर्स करवाया है। एक्चुअली वो कह रहे हैं हमने गिरवी नहीं रखा, हमने आउटसोर्स करवाया है। अगर आपने वो कैपिटल टॉक सुना होगा, इसमें हामिद मीर साहब पूछ रहे हैं सागडार से कि ये आपने गिरवी रखा है। उन्होंने कहा नहीं गिरवी नहीं रखा, आउटसोर्स करवाया है। तो एक्चुअली आउटसोर्स का वर्ड होता है कि हम अपनी चीज़ जो है ना बाहर किसी से बनवा रहे हैं और किसी को बाहर किसी चीज़ को इंटरफेयर करवा रहे हैं। सर गिरवी में और जो दूसरा लफ्ज़ आपने आउटसोर्स कहा, दोनों में फ़र्क तो कोई नहीं है। कान यूँ पकड़ो या यूँ पकड़ो। हाँ, तो बस वही है ना, जैसे इंग्लिश में बता दिया, उनको पता है कि लिटरेसी रेशो हमारा कम है, कोई समझेगा नहीं। यहाँ पे भी कौम को घुमा दिया। एग्जैक्टली, घुमा दिया। कौम इसी तरीके से सोती रहेगी तो मजीद पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। तो भाई बस ये अल्लाह तवक्कल मुल्क चल रहा है। हमने अपने बड़ों से भी यही सुना कि अल्लाह तवक्कल चल रहा है और हम भी उसी पे राह पे गमजान है। जगाना तो इम्पॉसिबल है ना, जो जगाएगा वो फिर अपनी गर्दन उठा के चल नहीं सकता ना भाई, फिर उसका असर इमरान खान की तरह और दूसरे जो अच्छे लीडर हैं उनकी तरह ही होता है। पढ़ा लिखा तबका सर वो रिक्शा चला रहा है, ठीक है, और जो अनपढ़ तबका है वो जाके सर सीटों पे बैठा हुआ और कोई भी काम नहीं कर रहा सर, ठीक है। मैं तो काफ़ी दिनों से ये वेट कर रहा था सर, और आप जो है ना यहाँ से आए और मैं रुक गया, ठीक है। ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जब तक नहीं निकलेगी सर, इस पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा। अच्छा, हुकूमत ने कहा था कि हम गुर्बत ख़त्म कर देंगे, तो गरीब के ऊपर इतने बम मार रहे हैं, गरीब मर क्यों नहीं रहा? सर ये गरीबी खत्म कर रहे हैं, गुर्बत खत्म नहीं कर रहे, ठीक है सर। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा काम है ये कि आप बाहर निकले, अवाम को जो है ना ये उजागर कर रहे हैं कि बाहर निकलो, ठीक है, और इस मुल्क का सोचो, और आप जो है ना इनकी सपोर्ट करें। ये अगर पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इनकी सपोर्ट करें सर। बहुत शुक्रिया। आपको लगता है ये हमारी सपोर्ट करेंगे? सर ये पाकिस्तानी अवाम अपनी सपोर्ट के लिए नहीं, ये की अवाम नहीं निकलती, ठीक है, तो पर लिहाजा ठीक है खुदारा इनकी सपोर्ट करें, ठीक है। ये वाली चैनल जो है ना आगे तक लेके जाएं, क्योंकि ये लोग अवाम के लिए ही बेचारे निकले हुए हैं, ठीक है, और आप इनकी सपोर्ट करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। चलता कराची हमारे चैनल का नाम है। अब तो भाई ने भी कह दिया कि इसको सब्सक्राइब करें, और भाई भी अभी निकाल के मोबाइल हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई कर रहे हैं?
ये देखें भाई कर रहे हैं। अब तो कर लो यार भाई, अब तो कर लो, अब कब करोगे, अब तो कर दो भाई। ये सोई कौम जाग जाए सर, बेहतर है, ठीक है। नहीं तो ये केस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। 7 महीने में 15 लाख आवाम बाहर जा चुकी है, ठीक है। कि अगर पाकिस्तान में इतने वसाइल होते तो वो बाहर क्यों जाते। चलता कराची भाई ने जो है वो सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन भी दबा देंगे। ये तो ऑल ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। पर ये जो है ना नखदारा, ये आवाम बाहर निकले और आप इस मुल्क का सोचें, ठीक है। इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता जब तक आप नहीं निकलेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ से 2 नंबर के हुक्मरान, जाली हुक्मरान, बगैरत हुक्मरान, ठीक है, ये लोग आएंगे और हमारे सर पे मुसल्लत होंगे और हम लोग ऐसे ही जलील होते रहेंगे, ठीक है। ऐसे जलील और रसवा होते रहेंगे। इन बगैरतों से जान छुड़ाओ और खुदारा आगे निकलो। ये 1 नंबर के बगैरत हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हम बगैरत हो चुके हैं कि हम लोग बाहर नहीं निकल रहे। यहीं तक महदूद थी और यहीं तक सर रहेगी जब तक आवाम में ये रोशनी जागर नहीं होगी कि हमने पूरे मुल्क का सोचना है, तो तब तक जो ना सर कुछ नहीं हो सकता इस पाकिस्तान का। जब ये सोचेंगे, ठीक है, मुत्तहिद होंगे, फिर ही सर जाके कुछ होगा। मैंने सर एक मिसाल आपको वही दे दी है कि श्रीलंका, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दिवालिया पे आ चुका था, ठीक है। सारी आवाम निकली, मुत्तहिद हुई, आज देख ली श्रीलंका फिर अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है, ठीक है। जाते जाते आपसे ये कहूँगा कि बराए मेहरबानी अपने हकूक़ के लिए कम से कम आवाज़ उठाएं, वरना इस तरह के बम मज़ीद हमारे लिए तैयार हैं। आज हम खड़े हैं 16 अगस्त पे, 1 सितंबर हमसे कुछ ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 15 दिन बाद एक बम हम पे और गिर सकता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे नई किसी मज़ीद वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।